अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। आपको इस वक्त हम मौजूद हैं नसीम मजीद कम्प्लेक्स में और हमारे साथ मौजूद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के एक्स प्रेसिडेंट हसीबुल्लाह शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हसीब भाई, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी ग्राउंड में मौजूद हैं और ये जो व्यू है आपकी ग्राउंड का देखकर दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि 3-4 माह पहले हम इस ग्राउंड में आए तो सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ थी। अब क्या ये सारी माशाल्लाह चेंजिंग जो है जी, ये ज़ाहिर है ये 2-3 साल से मैं इस पे लगा हुआ हूँ। तो जो प्रॉब्लम होती है वो ग्राउंड्स बनते बनते टाइम लगता है। 1 साल में ग्राउंड तो कंप्लीट नहीं हो जाती। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने इसको सारा लेवलिंग दोबारा करवाई है और पूरी ग्राउंड में भल जो है वो डलवाई है। उसके बाद इसको लेवल करवा के इसकी जो घास है उसकी कटिंग करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल बैलेंस हो गया। जो 2-3 सालों में जो प्रॉब्लम्स थी जो वो ग्राउंड की अब ख़त्म हो गई हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम और गुजरता जाएगा ग्राउंड में और इंशाल्लाह बेहतरी आती जाएगी। जी भाई, जिस वक्त जहाँ पे हम बैठे हैं माशाल्लाह, अगर मेरा कैमरामैन ये विकेट दिखा सके, ये ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड लग रही है। विकेट के लिए कोई खसूसी इंतजाम हैं आपके? विकेट के लिए कि यहाँ पे मैं ना क्रॉसिंग ट्रैक जो है ना वो दूँ, तो ताकि जो बैट्समैन हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट का फाइनल्स सेमीफाइनल्स हुए हैं और यहाँ पे फजल महमूद के भी मैचेस हुए हैं। यहाँ पे टीमें हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में ये ट्रेंड ख़त्म हो गया था कि 4 फास्ट बॉलर के साथ टीमें खेलती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्राउंड में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ टीमें खेल रही थी और चारों फास्ट बॉलर अपने पूरे ओवर करते थे। तो यहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए ये जन्नत है और बैट्समैन जो हैं उनके लिए ये जो अच्छा बैट्समैन है विकेट पे स्टे करके खेलने वाला वो तो यहाँ पे स्कोर करता है। तो ये मतलब मैंने ये ग्राउंड विकेट्स जो बनाई है ना ये फास्ट बॉलर्स के लिए और बैट्समैन मतलब दोनों चीज़ों तीनों के लिए ये साजगार है और यहाँ पे उनको मदद मिलती है। हसीब भाई, एक बात ये बताइएगा, जो टूर्नामेंट चल रहे थे उनमें से आपका भी टूर्नामेंट था, लेकिन टूर्नामेंट से हटकर इस वक्त जो पोजीशन है, सिनेरियो चल रहा है क्रिकेट का, उसके हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा नौजवानों को। टूर्नामेंट तो कोरोना की वजह से ज़ाहिर है मेरा तो टूर्नामेंट 60% जो था वो कंप्लीट हो गया था। तो लेकिन कोरोना की वजह से टूर्नामेंट जो है वो क्लोज़ करना पड़ा। आप इंशाल्लाह कोशिश है कि 15 सितंबर से हम दोबारा टूर्नामेंट ओपन कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो ये है कि बोर्ड की तरफ से अभी 2 साल में क्रिकेट के लिए कोई भी इक़दाम जो है ना वो अभी तक हमें नहीं दिए गए। एसोसिएशंस बननी थी वो नहीं बनी, जिसकी वजह से जो क्रिकेट है ना वो बिल्कुल रुकी हुई है और लड़कों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ज़ाहिर है 6-8 माह से कम कोरोना 6-8 माह से है, उससे पहले 1.5 साल से अगर टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, अंडर 19 नहीं हो रही थी, सीनियर डिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही थी, उसकी वजह से लड़कों में जो शौक़ था वो उतना नहीं रहा, अनफिट हो गए हैं। अब उनको दोबारा ग्राउंड में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैं तो बोर्ड से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है एसोसिएशंस बनाएं और बनाने के बाद जो क्रिकेट है वो मतलब उसको स्टार्ट किया जाए, ताकि जो नर्सरी है, देखें नर्सरी के बगैर हम अगर चाहें भी तो कोई बंदा भी क्रिकेट प्रमोट नहीं कर सकता। अगर आपकी नर्सरी ख़त्म हो गई तो आप क्रिकेट को आगे लेके नहीं जा सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे 1-2 दोस्तों ने मुझे टूर्नामेंट का कहा है कि अंडर 19 का टूर्नामेंट कराना है, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ग्राउंड दे रहा हूँ। मैं अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 जो भी टूर्नामेंट कराना चाहता है तो मैं उसके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट के मैचेस भी फ्री हुए थे, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो नर्सरी पे है। तो वो अगर कोई भी मेरे दोस्त 2-3 दोस्त कराना चाह रहे हैं अंडर 19 टूर्नामेंट और 7 तारीख को एक शुरू भी हो रहा है, तो उनके लिए मेरे ग्राउंड जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए इंशाल्लाह हम ग्राउंड देंगे, ताकि नर्सरी जो है बच्चों में शौक़ पैदा हो और नर्सरी जो है वो हमारे लिए आगे अच्छे क्रिकेटर्स जो है ना हमें मुहैया करें। बहुत अच्छी बात की। मैं तमाम व्यूवर्स को बताता चलूं कि ये मेरा एक सवाल था जो हसीब भाई ने खुद से जवाब दे दिया। मेरे 2 जानने वाले जिन्होंने कहा जी हमने अंडर 19 और अंडर 16 के टूर्नामेंट करवाने हैं, तो एक बड़े इंसान होने की हैसियत से इन्होंने कहा जी मैं तकरीबन जो जितना भी मेरा ग्राउंड है वो आपको फ्री है। अच्छा हसीब भाई, अब कब तक उम्मीद है जो आपका हैशटैग का टूर्नामेंट था वो स्टार्ट हो जाएगा? इंशाल्लाह हम उसको जो है ना 15 सितंबर से मौसम भी ठीक हो जाएगा। तो थोड़ी सी ये गर्मी की वजह से था कि हम ज़ाहिर है लोग बिल्कुल आउट ऑफ टच हुए हैं,
तो उनको हम 15 सितंबर से कोशिश करेंगे कि हम मैचेस जो है ना उसके स्टार्ट करवा दें। आपके टूर्नामेंट का आगाज़ जब हुआ था उस वक्त भी मैंने छोटा सा आपसे इंटरव्यू किया था। उस वक्त तो उम्मीद थी कि जी हम स्टेडियम या बोड़ा वाली ग्राउंड में फ़ाइनल करवाएंगे, लेकिन मुझे लगता है जो इस वक्त हमारी ग्राउंड की पोजीशन है, मैं आपसे दोबारा सवाल करूंगा कि आप अपने टूर्नामेंट का फ़ाइनल कहाँ पे करवाएंगे? देखिए, मेरी कोशिश तो यही होगी कि हमारी कमिटमेंट तो यही थी कि वो स्टेडियम में होंगे, लेकिन वहाँ पे अब तमाशाई शायद आने की इजाज़त ही ना हो कोरोना की वजह से, तो उसमें आप शायद हम चेंज करें। अगर कोई हुआ तो हम अपनी ग्राउंड में यहाँ पे करवाएंगे। अगर वहाँ पे इजाज़त मिल गई तो फिर हम सेमीफाइनल्स और फाइनल्स जो है ना वो हम स्टेडियम में करवाएंगे, लेकिन मुझे चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि वहाँ पे एक तो तमाशा ही नहीं आने की इजाज़त होगी, तो डीसी साहब इजाज़त नहीं दे रहे, तो फिर हम फाइनल इधर ही हम करवाएंगे। अब अप्रोच बता दीजिएगा अपनी ग्राउंड की। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी, बाईपास पे हालात इतने अच्छे नहीं थे। अप्रोच बताइएगा इस ग्राउंड की थोड़ा सा ज़रा, ताकि व्यूवर्स जो है वो जल्दी पहुंच सकें आपके पास। देखिए, आप रोड से फोर सीजन के बिल्कुल साथ से छोटी सी नहर जो निकलती है, जो बिल्कुल मेरे ग्राउंड के सामने आती है, उसके साथ जो है ना दोनों साइडों पे नहर के, छोटी नहर के दोनों साइडों पे सड़क जो है वो बन गई है। अब किसी के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि ऊपर बाईपास है वो तकरीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो है वो सफ़र भी कम हो गया है। तो अब फोर सीजन के बिल्कुल साथ से उस नहर के साथ ही वन वे रोड होगी आने जाने के लिए, तो वहाँ से सीधा जो है वो मेरी ग्राउंड पे जो है ना वो सड़क आ जाएगी। जी, आपकी ग्राउंड में एक मरतबा फिर अपने कैमरामैन मिर्ज़ा तौहीद से कहूँगा कि ज़रा ग्राउंड का हमें विज़िट करवा दें यहीं से खड़े खड़े ही। और नहायत ही खूबसूरत लश ग्रीन ग्राउंड है, और अगर आप ये विकेट देख लें तो यकीन करें कि जो स्पिनर हैं उनका भी यही दिल करेगा कि हम जो फास्ट बॉलर बन जाते, क्यों नहीं हमारी किस्मत में था। अगर पाकिस्तान में इस किस्म की विकेट्स हमें अवेलेबल हो तो फास्ट बॉलरों के लिए ये जन्नत है। आखिरी सर, अब नौजवानों के लिए कोई पैगाम जो इस वक्त कोरोना से हट के दोबारा ग्राउंडों में आना चाहिए, किस जज्बे से वो आके ये जो 3 टूर्नामेंट है, इजाज़ फारूक आपका और इंशाल्लाह करीब शेर पंजाब भी, नौजवानों के लिए यही है कि वो क्रिकेट के लिए आएँ, ये मोबाइल्स छोड़ दें। मोबाइल्स के साथ आपकी सेहत भी ख़राब हो रही है आपके लिए। देखें, फ़िटनेस लेवल, अगर आपका फ़िज़िकल आप फिट होंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आपके लिए जन्नत होगी, क्योंकि हम तो ग्राउंडों में रहे हैं, तो ग्राउंडों में रहने का जो मज़ा है, आज भी हम ग्राउंडों में रहने का ही करते हैं कि यार ग्राउंड में जितना अरसा हम ग्राउंड में रह सकें वो हमारे लिए बेहतर है। ग्राउंड में रहेंगे, बीमारियों से आप बचेंगे, आपकी फ़िज़िकली आप फिट होंगे, मोबाइल से आप दूर रहेंगे, और आपकी सेहत, आपकी मतलब हर चीज़ जो है ना, ग्राउंड के अलावा तो ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि आप बीमार होने के बाद आपको डॉक्टर कहते हैं ग्राउंड में जाएं, तो फिर हम लोग ग्राउंड में जाते हैं। हालांकि हमें पहले ही ग्राउंडों में आ जाना चाहिए ताकि हम बीमार ही ना हों। थैंक यू जी। हसीबुल्लाह शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्स प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन फैसलाबाद, और मैं हमेशा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी मैं इनसे टाइम मांगता हूँ ये ज़रूर मेहरबानी करते हैं, हमारे कैप स्टूडियो को टाइम देते हैं, हमें टाइम देते हैं, क्रिकेट को टाइम देते हैं। तो इन जैसे लोगों का अगर साया हमारे सर पर और फैसलाबाद के नौजवानों के सर पर रहा तो इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी लड़का जो परफॉर्म करता है, परफॉर्मर है, वो कभी भी नीचे नहीं रहेगा। नौजवानों को यही पैगाम है कि इन जैसे लोग जब तक फैसलाबाद की क्रिकेट के ऊपर हमारे साथ करते धरते हैं, इंशाल्लाह नौजवान अपनी मेहनत करें और वो कामयाब। इस खूबसूरत सी ग्राउंड के साथ आसिफुल्लाह भाई की हम आपको एक मरतबा फिर इजाज़त चाहेंगे, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।